जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। बंदौ गुरुपद कांज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंजय, जासु बचन रवि कर निकर। श्री गुरु पद नाख मणि गान ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि यहूदी। दलन मोह तम सो सप्रकाशु। बड़े भाग्य उरे आवई जासु। उघराही बिमल बिलोचन हिय की। मिटहि दोष दुख भव रजनी की। सूझहि राम चरित मानी मानी। गुप्त प्रगट जग जो जेहि खानी। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी प्रेमियों, आप सब लोग मालिक के सत्संग वचन आप सब लोग सुन रहे हो। आज हम मालिक के सत्संग वचन के माध्यम से आज हम नाम की महिमा के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। वैसे नाम की महिमा तो अपरंपार है, अगाध है, अबोध है, असीम है, अनंत है। उसकी महिमा कोई आज तक न गा पाया और न गा सकता है। हम लोग क्या गा सकते हैं, लेकिन जो भी मालिक के दया कृपा से थोड़ा बहुत प्रेरणा होती है, वह आपके सामने रख रहे हैं। महापुरुष ये समझाते हैं कि नाम क्या है। नाम क्यों प्राप्त किया जाता है, नाम कहते किसको हैं। वैसे तो राम नाम की महिमा, नाम के बारे में सभी महापुरुषों ने, संतों महात्माओं ऋषि मुनियों ने बखान किया है। राम नाम के बारे में बहुत कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन राम और नाम ये दोनों क्या है? क्या राम ही वो नाम है? क्या नाम कुछ कोई और है? इसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे और वो मालिक की कृपा दया से
गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि राम नाम सुंदर करे तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। कहते हैं जैसे पंछी हो और पंछी को यदि आप उड़ाना चाहते हो तो दोनों हाथों की तालियों को बजा दो तो वह पंछी उड़ जाती है। इसी तरीके से महापुरुष समझाते हैं कि जो इस मन के अंदर ये संशय ने घेर लिया है कि राम क्या है और नाम क्या है, ये संशय रूपी पंछी जब राम और नाम को एक में मिलाया जाता है तो ये संशय रूपी बादल छंट जाते हैं। आज हम राम और नाम ये दोनों के बारे में प्रकाश डालेंगे। राम क्या है और नाम क्या है। वैसे तो सब जगह यह पुराणों में प्रचलित है कि राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हुए और राजा दशरथ मनु और शतरूपा के रूप में तपस्या किए थे और तपस्या से भगवान त्रिलोकीनाथ खुश हुए और उन्होंने इनसे वरदान मांगने को कहा। तो भगवान के रूप को देख करके ये दोनों प्रेम से परिपूर्ण हो गए और कहें कि हमें कुछ ना चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो कोई और है नहीं, मैं ही आपके घर पुत्र रूप में जन्म लूँगा। और जब राजा दशरथ के यहाँ माँ कौशल्या की गोद में भगवान राम का अवतरण हुआ तब उन्होंने माँ को अपना रूप दिखाया। कहीं भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भाई प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मानहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुज धुज चारी। भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। काई दुई कर जोरी, अस तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता।
सो मम हित लागी जनयानुरागी भाये प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड दिखाया निरमित माया रोमय रोमय प्रतिवेद कहें उपजा जब ज्ञान प्रभु मूषकाना चरित्र बहुविधि कीन चहै कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै माता पुनि बोली सो माति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुशीला यह प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बलक सूर भूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बलक सूर भूपा यह चरित्र गावाही जे नर पावाही तेन परई भवकूपा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ये समझा रहे हैं कि बच्चा जब माता कौशल्या की गोद में भगवान राम का अवतरण हुआ तो उन्होंने अपना विष्णु रूप दिखाया, चतुर्भुजी रूप दिखाया। शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए माता के सामने वो प्रकट हुए और अपना वो मोहनी रूप दिखाया कि जो रूप उन्हें जब तपस्या कर रहे थे और उन्हें मिला था। अब माता कौशल्या को याद आ गया, भगवान राम ने सारी कथा सुनाई कि किस तरह से आप लोगों ने हमारी तपस्या की थी और किस तरीके से हम प्रकट हुए और आपको वरदान दिए थे। आपने हमें पुत्र रूप में मांगा था तो हमारे सिवाय हमारे जैसा और कोई है नहीं, इसलिए मैं स्वयं आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म ले रहा हूँ। और नाना प्रकार की सारी कथा को सुनाया और बहुत कुछ दिखाया सुनाया, सारे ब्रह्मांडों का दर्शन कराया। जब माता को पूरा ज्ञान हो गया तो माता कहने लगी कि हे प्रभु, अब इस रूप को आप त्याग दीजिए, आप बालक के रूप में आ जाइए और जो रूप हमें बहुत प्यारा है। भगवान ने जब ये सुना तो कहा ठीक है, और माया को आदेश दिया कि अब इनको आप भूल भरम का पर्दा डाल दो ताकि ये सारी बातें इनको याद न रहे। माया ने वैसा ही किया और माता कौशल्या सब भूल गई और ये बच्चे के रूप में जन्म ले लिए और बच्चे के रूप में जन्म ले लिए। इसके बाद रोना शुरू कर दिए तो माता कौशल्या को लगा कि जैसे हमारे कोई पुत्र पैदा हुआ। कह सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सूर भूपा। यह चरित्र जिगावहि ते नर पावहि परहि न भवकूपा।
कहते हैं इस बात को जो जानते हैं, समझते हैं, कहते सुनते हैं, वह भवबंधन से उनका छुटकारा हो जाता है। आज रामचरितमानस जो गोस्वामी जी महाराज ने जीवों के कल्याण के लिए यह वर्णन किया, लिखा, आज उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन रामचरितमानस की महिमा अपरंपार है। इसमें अगाध वर्णन किया गया है। ये तो कोई पहुँचा हुआ संत महात्मा जो उनके दर्जे का आला फकीर होगा, वही रामचरितमानस की महिमा का व्याख्यान कर सकता है। वैसे जो कुछ भी थोड़ा बहुत मालिक के मुखार बिंदु से या उनकी प्रेरणा से जो कुछ भी मालूम होता है, उसको आपके सामने वर्णन किया जा रहा है। इसमें जो कुछ भी आप समझ पावें, आप उसको समझें। आज राम और नाम, राम क्या है और नाम क्या है? क्या वही राम नाम से भवसागर से जीव पार होगा? ये राम नाम क्या है? कह राम नाम मनि दीप धरु, जी है दे हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजिया। कहते हैं राम नाम एक मणि है, उस मणि को राम नाम कहते हैं। पुकारने के लिए उस मणि को राम नाम कहते हैं कि यह मणि राम नाम है। और मणि को अपने जो है हृदय में यानी जीवात्मा की जबान पर आप उसको धारण करो तो अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला हो जाएगा। अब ये राम नाम मणि क्या है? राम नाम तो आपने जान गया कि मणि का नाम ही राम नाम है। और मणि क्या है? जिस मणि को आपको अपने जिह्वा पर, आत्मा की जबान पर रखना है, अपने हृदय में उसको धारण करना, वह मणि क्या है? महात्मा ये समझाते हैं कि वो मणि क्या है। जब मणि मिल जाएगी तब तो आप भवसागर से पार हो जाओगे, तब तो आपको अंदर और बाहर उजाला हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक छत्र एक मुकुट मणि, और सब बरनने पर जो, और स्वामी रघुवर नाम की, बरन विराजत दो। कहते हैं एक निराकार ब्रह्म है और एक साकार ब्रह्म है। यानी निराकार ब्रह्म है जिनको निर्गुण भगवान, निराकार भगवान, त्रिलोकीनाथ कहते हैं। वो जब तक प्रकट रूप में नहीं आए तब तक उनको निराकार कहा जाता है, उनको निर्गुण ब्रह्म कहा जाता। कहते एक निर्गुण ब्रह्म और दूसरे जब वो प्रकट रूप में माता कौशल्या की गोद में आए या यशोदा मैया की गोद में आए, यानी जब वो धरती पर अवतार लेते हैं तो सगुण रूप में हो जाते हैं, तो उसको सगुण ब्रह्म कहते निर्गुण ब्रह्म है और ये सरगुण ब्रह्म है। यानी निराकार भगवान और ये साकार भगवान, ये दोनों चाहे राम को कह दो और चाहे निराकार भगवान को कह दो। छत्र का मतलब होता है निराकार और मुकुटमणि का मतलब होता है साकार। कहते ये दोनों भगवान, निराकार भगवान और साकार भगवान, निर्गुण ब्रह्म और सरगुण ब्रह्म है। एक छत्र एक मुकुटमणि। कहते ये दोनों जब आपको मालिक का, रघुवर का, यानी उस कुल मालिक का
जो अचल है, अविनाशी है, जो एक है, अनी है, अरूप है, उस मालिक को रघुवर कहा जाता है। कहते हैं रघुवर नाम के वरन विराजत दो, यानी उस मालिक के नाम जब आपको प्राप्त हो जाए, नाम आप जब जान जाओगे, तो निराकार ब्रह्म है और ये साकार ब्रह्म है, दोनों आपके साथ हो जाएंगे। कहते हैं गोस्वामी रघुवर नाम के वरन विराजत दो, यानी अब दोनों निराकार भगवान और साकार भगवान दोनों आपके साथ हो जाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं अब वो नाम क्या है कि जिस नाम का जाप करने से ये दोनों भगवान आपके साथ हो जाते हैं, आपका साथ देने लगते हैं। बात उस नाम की है, और वो नाम क्या है उस नाम के बारे में बताते हैं। कि कोटि नाम संसार में, तासे मुक्ति न होय। आदि नाम जो गुप्त जपे, बूझे बिरला कोय। महापुरुष समझाते हैं कि करोड़ों नाम इस संसार में हैं, लेकिन इस करोड़ों नाम का जाप करने से कोई भी नाम, जिस नाम को आप जानते हो, कहते हैं इस कोई भी नाम का आप जाप करते हो तो इससे आपकी मुक्ति मोक्ष होने वाला नहीं है। इससे आप मुक्त नहीं हो सकते हो जब तक आपको आदि नाम नहीं मिलेगा। आदि का मतलब होता है जो शुरुआत का हो, जो शुरू का हो। आदि अंत और मध्य सब जगह, आदि में था, अंत में है, मध्य में है, सब जगह। अंत हो जाने के बाद सब कुछ का तब भी वो नाम, मध्य में भी वो नाम और शुरू में भी वो नाम। कहते जब तक वो आदि नाम नहीं मिलेगा तब तक इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता, तब तक यह जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता। कहीं आदि नाम पारस्य है, मन है मैला लो, अपरसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। कहीं वो आदि नाम जैसे पारस मणि पत्थर होता है, लोहे को छुआ दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है, वैसे आदि नाम जब आपको मिल जाएगा तो आत्मा को ये मालिक के पास पहुंचा देता है और यहाँ के सारे मोह माया बंधन को छुड़ा देता है वो आदि नाम। कहीं आदि नाम निज सार है, बूझ ले सो हंस। और जिन जानो निज नाम को, अमर भयो तिन वंश। कहें आदि नाम जो है वही सच्चा है, वही सार है, और जो भी इस नाम को जान जाता है वही अजर अमर हो जाता है, वही काल के जाल से मुक्त हो जाता है, भवसागर से वही पार हो जाता है। तो आदि नाम क्या है? क्या वो राम ही आदि नाम है कि कोई और नाम है जो आदि नाम है? महापुरुष लिखते हैं कि राम न सा कहीं और राम गुण गाई, रामायण बखानारी। यानी वो भगवान राम भी नाम का गुण नहीं गा सकते, नाम की महिमा नहीं गा सकते। वो नाम में क्या है? कहते हैं जानि पवन सुत पावन नामू, अब अपने बस करी राखी राम।
पावन नाम का जाप तो हनुमान करते थे। अब लोग ये कहते कि भगवान राम राम का जाप हनुमान जी करते थे, कि हनुमान जी राम 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 नाम का जाप करते थे। यही पावन नाम, इससे भगवान को अपने वश में कर रखे थे। महापुरुष ये समझाते हैं वो पावन नाम क्या है और हनुमान जी उस पावन नाम का भेद कैसे पाए। वो पावन नाम क्या है, वो पावन नाम का जाप हनुमान जी कैसे कर रहे थे। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि ध्रुव सगलानी जपई हरि नामू और पावई अचल अनुपम ठामू। पहले ये बताते हैं कि ध्रुव जी नाम का जाप करते तो उनको अचल स्थान मिल गया। महात्मा ये समझाते कि नारद जी नाम का जाप करते कि नारद जानेऊ नाम प्रतापू और जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। कहे नारद जी भी नाम का जाप करते तो सबको प्रिय हो गए, भगवान को भी प्रिय हो गए। कहते वो नाम क्या है, जो नाम पा जाने के बाद जीव भवसागर से पार हो जाता है। कलयुग में वो कौन सा नाम है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी नार उतरहूँ पारा। कहते कलयुग में केवल नाम का आधार है और नाम मिल जाए तो उसका सिमरन करके जीव भवसागर से पार हो जाएगा। महात्मा ये समझाते हैं। इसी चीज को शुरुआत में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि श्री गुरु पद नाक है मणि ज्ञान ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कहते आज हम अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं। अपने गुरु के चरण में हम देखते हैं कि जिनके चरण में करोड़ों मणियों का प्रकाश है और जिनके चरणों का ध्यान करने से अंदर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। कहीं उघर ही विमल बिलोचन ही की मिटहि दोष दुख भव रजनी की। आप वो समझाते हैं कि गुरु महाराज जी के चरण कमल का जब हम ध्यान करते हैं तो अंदर की तीसरा नेत्र खुल जाता है और जैसे तीसरा नेत्र खुल जाता है तैसे भवसागर का जो दुख है, जन्म और मरण का जो ये दुख है, ये मिट जाता है। कहीं परम प्रकाश रूप दिन राती ना चाहिए दिया घृत बाती। कहते दिया बाती की अब जरूरत नहीं है, अब वो मणि प्रकट हो जाती है। अब परम प्रकाश अपने अंदर उत्पन्न हो जाता है। कहीं सूझहि राम चरित्र मणिमानी गुप्त प्रगट जग जो जे ही खानी। कहते अभी समझ में आया कि रामचरित्र क्या है, ये मणि क्या है जो अंदर में वह मणि का प्रकाश प्रकट हुआ, जिसके बारे में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं
के बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। कहते हैं आज हम अपने कंज गुरु के चरण कमल की वंदना करते हैं कि जिनके चरण कमलों से करोड़ों मणियों का प्रकाश निकलता, और वो मेरे मालिक स्वयं भगवान हैं और यहाँ मानव रूप बना कर आए और भव सागर से सबको पार करने के लिए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अब हमें उस मणि की जरूरत है, उस मणि की जरूरत है, उस राम नाम की जरूरत है। वो राम नाम क्या है? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अबिनु सत संग न पावहि प्राणी। कहें जो भक्ति रूपी मणि है ये तब आपको प्राप्त होगी जब आपको सत्संग मिलेगा। ये सकल गुणों की खान है, सारे गुण इसमें भरे पड़े हुए हैं। यह स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, लेकिन ये तब मिलेगा जब संत महात्मा की कृपा हो जाएगी, उनका आप सत्संग सुनोगे। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भगवान राम तो कह राम एक तापस तिय तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कहते हैं राम तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किए। अब उनके चरण से अहिल्या उद्धार हुई कि उनके वरदान और श्राप से उद्धार हुई गौतम ऋषि के, ये तो वो जाने। लेकिन गौतम ऋषि ने उद्धार के लिए कहा था कि जब भगवान राम इस रास्ते आएंगे और अपना चरण रखेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। महापुरुष समझाते हैं कि नाम क्या है। नाम यदि आपको मिल जाए तो भगवान राम आपके साथ हो जाएंगे, और जब भगवान राम आपके साथ हो जाएंगे तो सारे देवी देवता और सारे जो भी उनके बनाए हुई सृष्टि है सब आपके साथ हो जाएंगे, क्योंकि भगवान नाम के वश में है, नाम के वश में। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं किसके वश में रहता हूँ? मैं भक्ति के वश में रहता हूँ। कै भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते अति डरपति है माया। कहते हैं भगवान राम कहते हैं कि मैं यदि बस में किसी के रहता हूँ तो भक्ति के बस में रहता हूँ, और मैं किसी के बस में नहीं रहता। मैं भक्ति के द्वारा बस में हो जाता हूँ, और भक्ति रूपी मणि जब आपको प्राप्त हो जाती है तो बिना कोई परिश्रम किए भगवान कहते हैं कि मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। महात्मा ये समझाते हैं। और भक्ति कहाँ मिलेगी? क्या ये रहस्य रघुनाथ का, बेगिन जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा, सपन हूँ मोहन हो। कहते मालिक का यह गुप्त भेद है, यह गुप्त भेद है कि यह रहस्य है, मेरा राज है। यह मेरी भक्ति ऐसे नहीं मिलती है।
मेरी भक्ति तो संतों के द्वारा मिलती है, महात्माओं के द्वारा मिलती है। जब सच्चे संत सद्गुरु मिलते हैं तब उनके द्वारा मेरे नाम का पता चलता है, मेरी भक्ति का पता चलता है। क्योंकि वही मेरी भक्ति का भेद बताते हैं, वही मेरे नाम का भेद बताते हैं। संत कहें संत मिले तो मैं मिल जाऊं, और संत न मुझसे न्यारे। वो ये कहते हैं कि मैं तभी मिल पाता हूँ जब तुम्हें संत मिल जाए, मेरे पास आने जाने वाले वो महात्मा मिल जाए, वही मेरे नाम का भेद बताते हैं कि मेरा नाम क्या है, मेरा आदि नाम क्या है। वह संतों के पास रहता है। ये तो बाहर का जो राम नाम है, ये तो माता पिता ने रख दिया राम नाम, इससे भी कल्याण जीव का होता है। लेकिन भव सागर से पार होने के लिए, आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वह नाम जो है, वह मणि जो है, संतों के द्वारा मिलती है। इसीलिए कहा कि यदि तुम बाहर भीतर उजियार चाहते हो तो राम का भी जाप करो, और फिर महात्माओं से रास्ता लेकर और वह नाम का भेद लेकर तो नाम का भी जाप करो। कह राम, भगवान राम का भी जाप करो और उस नाम को जाप करो, वह नाम अपने मुख के अंदर रखो, यानी इस पार राम को रखो और हृदय में उस पार नाम को रखो। कह राम नाम मणि दीप धरू, अजीह दे हरिद्वार। कह ड्योढ़ी पर रखो इसको, यानी नाम रूपी मणि अंदर में और राम रूपी मणि बाहर। राम रूपी मणि बाहर से उजाला करेगी और नाम रूपी मणि अंदर से उजाला करेगी। इसलिए कहा बाहर से गुरुदेव का, और दरस हरे सब पाप, और अंत दर्शन से कटे जन्म मरण का ताप। यानी बाहर से गुरुदेव, चाहे संत कह लो, महात्मा कह लो, चाहे राम कह लो, राम ही संत है और संत ही राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम मालिक राम संत ही तो हैं। कहते हैं राम को आप जो है बाहर की तरफ उनका दर्शन करो और नाम का अंदर में दर्शन करो, यानी संतों का दर्शन बाहर से करोगे और उनके बताए हुए जो मणि है उसको अंदर में, तो संत बाहर से उजाला करेंगे और वह मणि अंदर से उजाला करेगी। कहते राम नाम मणि दीप धरू, अजीह दे हरिद्वार। यानी दोनों के दो पहलू हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू बाहर की तरफ, एक पहलू अंदर की तरफ। ऐसे नाम अंदर की तरफ और राम बाहर की तरफ। कहते बाहर से गुरुदेव का, और दरस हरे सब पाप। इधर राम की भक्ति करने से बाहर बाहर सगुण भक्ति जिसको कहते हैं, सगुण भक्ति कहने से आपके बाहर के पाप ताप, उनके वचन को मानने से बाहर के पाप ताप कट जाते हैं। और अंतर की भक्ति करने से, नाम के अंदर में भक्ति करने से जो जन्म मरण का बंधन है ये कट जाता है, ये कट जाता है। इसको राम नाम कहते हैं, राम नाम कहते। यही राम नाम रूपी मणि है। इसका भेद जब तब आपको मिलेगा जब आपको संत सद्गुरु मिलेंगे। क्योंकि जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलते तब तक राम के बाहर का भी भेद नहीं मिलता और न अंदर का ही भेद मिलता। इसलिए सद्गुरु जब मिल जाते हैं तो अंदर का भी भेद मिल जाता और बाहर का भी भेद मिल जाता। यानी अंदर की मणि और बाहर की मणि ये दोनों मिल जाता है। लेकिन दोनों मणि का भेद दिलाने वाला, दोनों से जोड़ने वाला, बाहर से भी जोड़ने वाला और अंदर से जोड़ने वाला कौन होता? वो संत होते हैं। इसलिए भगवान राम ने कहा कि सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा,
संयम इहान विषय के आशा। कहते हैं सदगुरु रूपी जब वैद्य मिल जाएगा तो विश्वास कर लो कि तुम्हारा रोग, ये जन्म मरण का जो रोग है ना, ये खत्म हो जाएगा। जन्म मरण के बंधन से आप पार हो जाओगे, जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा, कट जाएगा जब सद्गुरु मिलेंगे। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ये लिखते हैं कि राम नाम दुई अकथ कहानी। इसी को नाम और रूप भी कहते हैं। कह राम नाम दुई अकथ कहानी, और समुझत बनय न जात बखानी। कह राम और नाम, जिसको कहते हैं फिर नाम रूप दुई अकथ कहानी। नाम और रूप यह दोनों अकथ है, अकथनीय है। राम नाम, नाम रूप। राम को रूप कहते, राम को रूप कहते उनका रूप है। नाम जिसका हम नाम लेते हैं उसका कोई रूप है, उसका कोई रूप है, तब उसका हम नाम लेते हैं तो उसका कोई रूप है। और रूप कैसे आपको पता चलेगा? जब संत मिलेंगे, सतगुरु मिलेंगे तो नाम का क्या रूप है उसको बता देंगे। उस रूप की क्या आवाज है वो भी बता देंगे। उस रूप से क्या प्रकाश निकलता है वो भी बता देंगे। जब संत महात्मा मिलते हैं तब कह नाम रूप दुई अकथ कहानी, और समुझत बनय न जात बखानी। कहते इसको समझने की बात, इसको बखान नहीं किया जा सकता है। वो नाम क्या है? आप राम राम कह दो कि वो नाम है? नहीं, राम को तो एक संबोधित किया गया है कि इनका रूप है, इनको राम कहा जा रहा है। लेकिन नाम का रूप है, राम का रूप तो आप जान गए कि सगुण रूप में भगवान राम ने जन्म लिया, तो हमारे आप जैसे मनुष्य का रूप धारण कर लिए उन्होंने। उनका रूप आपने फोटो में देख लिया, मूर्त में देख लिया, तो आप जान गए कि ये सगुण रूप में भगवान नाम का ये रूप है, भगवान राम का, और उनका नाम राम है। ये तो आप जान लिए कि राम का यह रूप है, नाम राम है तो इनका यह रूप है। लेकिन अब नाम का क्या रूप है ये आपको संत बताएंगे। जब संत सद्गुरु मिलते हैं तो नाम बताते हैं, तब उसको कहते हैं कि नाम रूप दुई अकथ कहानी। अब ये तो कहानी जो है भगवान राम का और उनके स्वरूप का वर्णन तो कोई कर दिया कि उनका रूप इस तरीके से है, धनुष बाण लिए हैं, इस तरीके से वो जा रहे हैं, ये वर्णन तो हो गया। उनका ये नाम है, राम राम लोग कहते हैं, ये तो वर्णन हो गया। लेकिन वह नाम और रूप का ये दोनों वर्णन नहीं हो सकता, ये सिर्फ अनुभव की चीज है, अकथनीय है, अवर्णनीय है। और यह नाम रूप जो है संतों से मिलता है। जब संत सद्गुरु पूरे मिलेंगे, उनका भेद जानने वाले, तो नाम और रूप का वर्णन वो समझाते हैं। इसलिए नाम रूप को गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा नहीं, केवल इतने कहा कि नाम रूप दुई अकथ कहानी, और समुझत बनय न जात बखानी। कहते सिर्फ ये समझने की चीज़ है, अनुभव करने की चीज़ है, यह बखान नहीं किया जा सकता।
ये बताया नहीं जा सकता, या लिख के समझाया नहीं जा सकता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, तब इसके लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, यानी संतों के पास जाना पड़ेगा, महात्माओं के पास जाना पड़ेगा, तब नाम के बारे में पता चलेगा। नाम लिखने पढ़ने का वो विषय नहीं है कि आप किताबों में पढ़ लिए, लिख लिए तो जान गए ये नाम है। इसलिए कहा ये अनरिटाला कानून है, अनस्पोकन है, अन लैंग्वेज है। ये जो है किसी कानून में नहीं है, या किसी जबान से बोला नहीं जा सकता है, या लफ्जों से नहीं समझाया जा सकता है। यह सिर्फ अनुभव की चीज़ है। जब वो संत महात्मा मिलते हैं तो राम का भी तो भेद बता दिया, लेकिन उनके नाम का और उनके रूप का भेद अनुभव वाली चीज़ है। तब वो बताते, अनुभव कराते हैं और कहते हैं कि यही नाम है और यही रूप है, यही मणि है, यही मणि है, अपने अंदर इसको धारण कर लो। इसलिए कहा भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अबिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। बिना सत्संग के कोई भी इसको प्राप्त नहीं कर सकता है, जब तक संत सद्गुरु की दया न हो। इसलिए जिसको भी भगवान के नाम और रूप के बारे में जानना है, वह संतों के पास जाए। अब संतों महात्माओं के पास जब वो जाएंगे तो संत महात्मा भगवान के नाम और रूप का वर्णन वो शिष्य को अनुभव के रूप में सुनाएंगे, वो कहने का विषय नहीं है। इसलिए महात्मा समझाते हैं नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है और एक धुनात्मक नाम होता है। एक का अनुभव कराया जाता है और एक को बता दिया जाता है। तो बताने के लिए तो कोई भी बता दिया, आप तो जान गए, लेकिन जो अनुभव वाली चीज़ है, जो उस जगह पहुंचा है, उस जगह गया है, जो भगवान से मिलता जुलता है, वो बताएगा। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए नाम और राम, नाम और राम, इसकी अगाध महिमा है। ये नहीं है कि दोनों कम हैं, दोनों अपनी जगह पर ठीक हैं। इसलिए राम का भी और नाम का भी। कहते हैं सगुण रूप में राम की भक्ति और निर्गुण रूप में नाम की भक्ति। सगुण रूप में राम की भक्ति करके सारे पाप ताप को धो डालो बाहर की, और निर्गुण रूप में नाम की भक्ति करके अंतःकरण पर जमे हुए पाप को धो डालो, पाप और पुण्य को। तो अंदर में जब ये साफ हो जाएगा तो जीवात्मा अपने आप अपने घर निकल पड़ेगी, मोक्ष मुक्ति उसको मिल जाएगा। महापुरुष जी समझाते हैं। इसलिए भाई बंधुओं, अब आगे हम नाम की महिमा कल सुनाएंगे। नाम के बारे में और कुछ कल बताएंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी नया नया चैनल है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो थोड़ा जो है आप सबके पास नया नया ये जो है जीवात्मा के कल्याण की जो बातें हैं वो आपको बताया जाएगा, तो मिलता जाएगा आप सबको। महापुरुष इस बात को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको सब कुछ चाहिए कि नाम की महिमा गाए, और जो नाम गुरु बताएंगे उस नाम की महिमा आप कहोगे। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि मुड़े के मुड़ाए से, मुड़ के मुड़ाए से कौन नर तार है, कौन नर तार है।
और भेड़वन तारे जेकर बाल सरासर है, बाल सरासर है। जटा के रखाए से कौन नर तर है, कौन नर तर है। मोरावान तारे जे करे देहि भर पर है, देहि भर पर है। जो नर नाम धारी सोई नर नर है, सोई नर नर है। कंठी के बधाई से कौन नर तर है, कौन नर तर है। बैलान तारे ज करे गले में हार है, गले में हार है। जो नर नाम धारी सोई नर नर है, सोई नर नर है। कहत कबीर वही नर तर है, वही नर तर है। पूरे गुरु की जह पर नजर है, जह पर नजर है। कहीं पूरे गुरु की जिस पर नज़र हो जाए, यानी जो गुरु के पास, पूरे गुरु के पास पहुंच जाएगा तो पूरा गुरु ही वह नाम के बारे में बताएगा, क्योंकि राम नाम के बारे में यह चीज़ जो है गुप्त रखा गया है, वो बाहर बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए भगवान राम, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो, वह नाम गुप्त है, वह गुप्त है। इसलिए कहा गुप्त मते की बात जगत में फांस न कीजिए। जो गुप्त चीज़ है उसको बाहर न आज तक न कोई महात्मा बयान किया है और न कर सकता है, क्योंकि वह बाहर बयान करने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया कि जो देखा, जो देखा, जो देखा सो कहा नहीं, और कहा सो देखा नाय। कहीं जो देखा वो कहा नहीं, और जो कहा वो देखा नहीं। इसकी यही पहचान है कि जो नाम के बारे में कह देगा वो जानते हो कि वह देखा नहीं है, नाम के बारे में जानता नहीं है। क्योंकि नाम के बारे में कोई जानेगा तो वो कह नहीं पाएगा, वो ऐसी चीज़ है। और जो कहता है तो वो झूठा कहता है, यानी वह देखा नहीं है, वो नाम है। महात्मा समझाते आगे नाम की महिमा के बारे में कल आपको वीडियो मिलेगा, सत्संग मिलेगा। जय गुरुदेव।